कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आप क्या सोचते हैं कि कल इंडिया का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है? आपके आइडियल कौन है जिसको देख के आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा हमारे बीसीए के द्वारा इतना अच्छा है यहाँ पे सम्मानित हुए सारे प्लेयर को, जूनियर टीम भी और हमारे सीनियर टीम को भी सम्मानित हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं, वो आईसीसी का नियम है तो तुमको तो खेलना पड़ेगा ही, नहीं तो बाकी लॉस तो बहुत सारे होने वाले हैं। आपकी टीम की तैयारी किस प्रकार से है? वैभव सूर्यवंशी आप लोगों के बीच से ही निकलकर आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आज रणजी टीम के सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणजी टीम के हमारे साथ कप्तान हैं। आपको कैसा लगा आज सम्मानित किया गया? तो यह काफ़ी अच्छा लगा हमारे बीसीए के द्वारा इतना अच्छा है यहाँ पे सम्मानित हुए सारे प्लेयर को, जूनियर टीम भी और हमारे सीनियर टीम को भी सम्मानित हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। सारे में बीसीए के जितने भी वहाँ मेंबर्स हैं सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं आगे और इससे अच्छा खेलें और ऐसे ही सम्मानित होते रहें। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आप क्या सोचते हैं कि कल इंडिया का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है? ये हम तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि इंडिया का हमारी जैसे जितने भी टीम में प्लेयर है सारे टच में और काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले जो भी सीरीज हुआ था न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से, उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्कोर आए थे और काफ़ी बैट्समैन लोग अभी टच में है। जैसे पिछले मैच अभिषेक शर्मा नहीं खेला था, अगले मैच में आ जा रहे हैं, फिट हो गए हैं। तो बैटिंग लाइनअप तो काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे मैं यही कोशिश में रहेगा उम्मीद कि 180 प्लस अगर इंडिया स्कोर करता है तो ये मैच कंफर्म जीतता है। इसके पहले देखा गया था कि पाकिस्तान ने मतलब क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन अभी आती है तो इसको लेकर क्या सोचना है आपका कि क्यों आई है फिर से उन्होंने हाँ क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं, वो आईसीसी का नियम है तो तुमको तो खेलना पड़ेगा ही, नहीं तो बाकी लॉस तो बहुत सारे होने वाले हैं। बट पाकिस्तान ने खेलना एक्सेप्ट किया तो अब जीत इंडिया की तय रहेगी। आपकी टीम की तैयारी किस प्रकार से है? हमारी टीम की तैयारी अच्छी हुई है और इस साल फिर नए साल की इलीट में हम लोग गए हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें रहती है तो उस हिसाब से हमारी तैयारी और अच्छी होगी। और अभी से ही हमारे बीसीए के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैच शुरू होने वाले हैं तो वो उसमें और अच्छे अच्छे बेस्ट प्लेयर दिखेंगे, जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उनको मौका मिलेगा और हम लोग इलीट में भी अच्छे खेलेंगे और अच्छे वहाँ से जीत कर आएंगे। जैसे कि सब सारे लोगों के एक आइडियल होते हैं, आपके आइडियल कौन है जिसको देख के आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है या फिर खेलना है? मेरा आइडियल तो शुरू से वीरेंद्र सहवाग था। और अब आने वाले भावी जो क्रिकेटर्स हैं उनको आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार वो खेलें? जितने भी अभी आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनको मैं बस यही बोलूँगा कि अभी क्रिकेट जैसा फास्ट हो गया है, आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा हुआ, इस हिसाब से ही तैयारी करना पड़ेगा। इससे कम में तो अब मुश्किल है क्योंकि क्रिकेट गेम बहुत फास्ट हो गया है। तो आप जितना तेज हाई लेवल का तैयारी करें वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी आप लोगों के बीच से ही निकलकर आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो फिर आप उनको किस रूप में देखते हैं और अपने खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारे सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने वैभव है तो हम सब उनको उससे देखकर भी सीखते हैं, कुछ वो हम लोग से सीखता है। बट जैसा उनके टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल टैलेंट है और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो और आगे जाए, इंडिया के लिए अगले 2-3 साल में खेले। ईशान किशन भी आते हैं तो फिर? नहीं, ईशान किशन तो झारखंड बट है बिहार का ही, लेकिन खेला वो झारखंड से। तभी हम बात कर रहे थे रणजी ट्रॉफी के कप्तान शकीबुल गनी से और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी तैयारी है और आगे उन मैच में किस प्रकार से खेलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने आइडियल को भी बताया और साथ ही साथ आने वाले भावी प्लेयर को भी उन्होंने संदेश दिया कि किस प्रकार से वो खेलकर हमारे बिहार का नाम, हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं।